ऐसी लगी है आपके जीवन में कि कमियां खत्म ही नहीं होती, परेशानियां खत्म नहीं होती, पैसों की तंगी खत्म नहीं होती, और पैसे नहीं है आपके पास और भविष्य में भी पैसे नहीं रहेंगे आपके पास। ऐसे संकेत मिल रहे हैं आपको मालूम है कि कहां से अचानक से चमत्कार होगा जीवन में, कहां से अचानक से पैसे बरसने लगेंगे जीवन में। भाग्योदय होता है क्या जल्दी किसी का? अगर कर्म अच्छे ना हो तो भाग्योदय भी नहीं हो। हमें मालूम भी नहीं चलता हम जो कर्म कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। अपना जानकर हर मनुष्य कहता है मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं छीना, भगवान मुझे तकलीफ क्यों दे रहे हैं। भगवान आपको यूं ही तकलीफ नहीं दे रहे हैं। ऊपर कोई ऐसा सीए नहीं बैठा हुआ है जिससे कि गलती हो जाए। आपने ही कुछ किया होगा, तभी तो आज आप गरीब हैं, तभी तो आपके पास कमी है। तो चलो यहाँ से सुधारते हैं, यहाँ से प्रयोग करते हैं। तो जब हमें हमारे कर्मों का मालूम ही नहीं, हमने अच्छा किया है पिछले जन्म या बुरा किया है, हम इस जन्म जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे हित में है तो किसी के अहित में तो नहीं। तो जब हमें कोई जानकारी ही नहीं तो हमारे लिए उपाय ही बेहतर है। इसीलिए कलयुग में उपाय ही सार्थक होते हैं, क्योंकि कर्मों का हिसाब मनुष्य नहीं रख सकता। हर मनुष्य के नजर में वो अकेले श्रेष्ठ है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। सच है ना? हर एक मनुष्य का ये कहना है कि मेरे घर में सबसे ज्यादा धर्मी मैं ही हूँ, सबसे ज्यादा अच्छा काम मैंने ही किया, बाकी सब किसी को कुछ ही पड़ी नहीं है, मुझे सबकी पड़ी है। तो ऐसा विचार हमारे मन में जरूर है, परंतु वास्तव में हमारे कर्म किस हिसाब से हमें फल देंगे हमें नहीं मालूम। इसीलिए कलयुग में उपाय कारगर है। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ वो बुध का उपाय है। बुध एक ऐसा ग्रह जो दो चीजों के सूचक होता है, एक तो धन, दूसरा संबंध। यही दोनों जब बिगड़ते हैं तो जिंदगी बिगड़ी हुई नजर आने लगती है। व्यापार बिजनेस ठप हो गया, किसी को नौकरी नहीं लग रही है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन दुकान नहीं चल रही है, दुकान के फर्नीचर तक बेचने की नौबत आ जाती है, बार बार बिजनेस बदलना पड़ता है। बार बार बिजनेस बदलने की वजह से आपकी साख नहीं बन पा रही, मार्केट में लोगों में आपकी पहचान नहीं बन पा रही। कभी आप किसी चीज की दुकान खोलते हो, कभी किसी चीज की, यहाँ से बंद करते हो वहां चले जाते हो, वहां बंद करते हो वहां चले जाते हो। लोग समझते हैं कि इसकी कोई पहचान नहीं है। पहचान नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी उस हिसाब से आपको फल नहीं दे पा रहा है। आप जॉब बदल लेते हो, आपका दिमाग चंग भंग रहता है, ये जॉब ठीक नहीं है, मैं दूसरी नौकरी करूंगा, ये छोड़कर वो पकड़ते हो, वहां से भगा देते हो, कहीं और पकड़ते हो। इसकी वजह से नौकरी भी जहां आप कर रहे हैं वहां आप अपनी पहचान नहीं बना पाए। दो चीजों का नुकसान हो रहा है, ध्यान से देखिए। एक तो धन आने में बाधा हो रही है, पैसे नहीं आ रहे, दूसरा आपकी छवि खराब हो रही है। यानी वो फिर ग्रह का मैं नाम लेने चाहूंगी, बुध ग्रह। एक ऐसा ग्रह जो धन और रिलेशनशिप को साथ में जोड़ता है। बुद्ध मजबूत का हो जाए तो आपकी छवि, आपकी तूती बोलेगी। आप जहाँ खड़े हो जाओगे, आप जिस चीज को जिस कीमत पर बेचना चाहोगे उस कीमत पर बेच सकते हो। बुद्ध हमारी वाणी का भी सूचक होता है। आप जो बोलोगे अपनी वाक्पटुता से पैसे कमाओगे। आप जो बोलोगे सामने वाला उस पर विश्वास करेगा, आपकी बातें लोगों को अच्छी लगेगी, आपकी बातें लोगों को समझ में आएगी। आप कोई कम्युनिकेशन का काम करते हैं, कोई डील क्रैक कराते हैं, कोई इंश्योरेंस बेचते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जहां आपको लोगों की जरूरत है और लोगों के बीच आप अपना बिजनेस फैलाते हैं, तो भी आपको बुद्ध ग्रह की जरूरत है। बुद्ध बहुत प्रमुख ग्रह है। बुद्ध है सही तो घर में झगड़े झंझट नहीं होंगे, आपसे संबंध बने रहेंगे, परिवार के बीच सब कुछ अच्छा होगा, धन धान्य की वर्षा होगी। कहते हैं बुद्ध बड़ा हो, बुद्ध उच्च का हो जाए तो फिर शोहरत बटोरते हैं लोग। तो चलिए आज बुद्ध से जुड़ा एक प्रयोग बताने जा रही हूँ। मन शांत रखिए और पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए। मैंने एक वीडियो देखा है, दीदी ने एक उपाय बताया, चलो लिख कर देखते हैं। आगे ही तो लिखना है, पैसे ना भी आए तो हमारा जाएगा क्या। तो जब ऐसी परखने वाली नियत आपके मन में आती है तो आप बहुत लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं और मनी की एनर्जी बहुत हाई है। आप यहाँ परखते परखते सोच रहे हैं मनी यहाँ है, आप यहाँ पहुंचोगे तब तो मनी को खींचोगे। अपनी ऊर्जाओं को बहुत ऊंचा रखो। बिल्कुल मैं जो प्रयोग कर रही हूँ या कर रहा हूँ मुझे सफलता मिलेगी, पैसे आएंगे और बहुत आएंगे। मैं बुद्ध का प्रयोग कर रहा हूँ और मेरा बुद्ध बहुत उच्च फल देगा। ऐसी भावना रखें, ऐसी ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि मनी का लेवल बहुत ऊंचा है और आपको पैसे को अट्रैक्ट करना है। किसी इंसान को जब हमें अपनी ओर आकर्षित करना होता है तो हम उसके लेवल का बनते हैं, उस तरह की बातें बोलते हैं जो उसको पसंद है ना। यानी कि हम अपनी ऊर्जा को उसके लेवल का लेकर जाते हैं, तब जाकर वो आकर्षित होता है हमसे। तो जब आपको मनी आकर्षित करनी है तो ध्यान से सोचिए मनी कितनी हाई एनर्जी है आज के जमाने में। तो आपको पहले उस हाई एनर्जी तक अपनी ऊर्जा को लेकर जाना है, तब पैसे आएंगे आपके पास और बेशुमार आएंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है।
तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ अपनी जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। मन में कोई प्रश्न है, मुझसे समाधान चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर पूछें, आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाधाओं से मुक्त होगा जीवन, धन का अंबार लग जाएगा। दुकान जब आपकी नहीं चलती है तो भी उसका सूचक ग्रह बुध होता है। कुछ वास्तु दोष होते हैं और बुध ग्रह सूचक होता है। बुध एक ऐसा ग्रह है क्योंकि हम जब जुबान खोलते हैं, हमारी वाणी पर ही हमारी दुकान चलती है ना। हमारी वाणी पर ही हम चीजें बेच सकते हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन काम भी करते हैं तो आपकी बुद्धि सही होगी तब ना ऑनलाइन काम करेंगे। फिर बुद्धि का सूचक कौन? बुध ग्रह। यानी कि बुद्धि से ही हम प्रारंभ होते हैं और बुद्धि के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। बुध सही हो तो शुक्र ऑटोमेटिक सही होगा क्योंकि धन आने लगेगा। बहुत सारे ग्रह अगर अपना प्रभाव ना दे और केवल बुध एक्टिव हो तो भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो करते हैं एक छोटा सा प्रयोग। इस उपाय को करते ही तुरंत फल मिलेगा, तुरंत आएंगे पैसे, तुरंत बनेंगे काम, आपकी ऊर्जा हाई होगी और पैसे आपकी ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। बुधवार को स्नान आदि से निर्वृत्त होकर हरा कपड़ा पहने, सब रंग को छोड़कर बुधवार को हरा कपड़ा पहने। हरी मूंग की दाल का जो हरा कपड़ा होता है वही हरा आपको पहनना है। दूसरी बात है, एक कागज लें और इसमें ग्रीन कलर की कलम से लिखे अंक 5 5 5 5 और 5, यानी 5 टाइम 5 लिखना है आपको, 5 अंक बुध का। हरी इलायची का पाउडर बना ले, जो ग्रीन इलायची होती है, और इस कागज पर थोड़ी सी हरी इलायची का पाउडर छीट दे, दालचीनी का नहीं, हरी इलायची का पाउडर, और इसको 4-5 फोल्ड मोड़ दे और भगवान गणपति जी की मूर्ति या फोटो की तस्वीर के पीछे आप इनको रख दे। बुधवार के दिन गणेश जी को एक दिया जरूर जलाएं, उनको केसर हल्दी का तिलक जरूर लगाएं, अपने माथे पर केसर हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। अपने लेफ्ट हैंड बॉडी साइड पे, चाहे हाथ पे, हथेली पे, कलाई पे, पैर पे, कमर पे, पेट पे, आप लिख सकते हैं। आपको लिखना है ग्रीन कलर की कलम से अंक 5 5 5 5 और 5 बार। केवल बुधवार को, मिटे नहीं, जब मिटे फिर रिपीट कर दो, इसी पर जब मिटे रिपीट कर दो। बुधवार को आपको बुध के संपर्क में रहना है, हरा कपड़ा पहनना है, सुबह नाश्ता के बाद, दोपहर खाने के बाद और रात के खाने के बाद थोड़ी सी हरी इलायची, थोड़ा सा सौंफ, एक आध दाने मिश्री के साथ मुंह में रख लीजिए, मधुर मधुर चिबाइए, हल्का हल्का सा इसका आनंद लीजिए। ग्रीन इलायची अपना प्रभाव देगी, सौंफ अपना प्रभाव देगी, अंक आपने 5 लिखा है, गणपति जी को 5 अर्पण किया आपने दिया जलाकर। आज का दिन बुध बैलेंस होता है और अगर बुध एक बार बैलेंस हो गया तो वो गुरुवार को बिगड़ नहीं जाएगा, अपना फल देना शुरू करेगा। चमत्कार प्रथम हफ्ते से देखिए, हर एक बुधवार को आप ये प्रयोग कीजिए, धन का अंबार न लग जाए तो कहिए। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।